हरविंदर है। आज ये भाई अपनी चंगाई की गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर हरविंदर है और मैं मुक्तसर का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे अद्भुत गवाही आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर की जॉब करता हूँ। 2018 में मुझे अस्थमा की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे सांस खींच कर आता था और 10 कदम भी अगर चलता था तो मेरा सांस फूलता था। इस बीमारी की वजह से मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही मैं जॉब पे जाता था मुझे बहुत सी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि मेरे स्टाफ मेरा मजाक उड़ाता था और मैं बहुत परेशान था इस बीमारी को लेकर कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इस बीमारी की वजह से मेरा सांस फूलता था और मुझे चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। इस वजह से मुझे खाने में भी बहुत सा परहेज करना पड़ता था और मैं ऑयली चीज़ कुछ भी खा नहीं सकता था। और मैंने खुद अपना बहुत इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, बहुत सी मैंने मेडिसिन भी खाई, लेकिन कहीं भी मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। ये बीमारी मेरी प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी की वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता था, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। इस बीमारी की वजह से मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और मैंने अपना घर भी छोड़ दिया और मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था। और डिप्रेशन में जाने के कारण मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था और मुझे बहुत गुस्सा आता था और किसी से भी बात करने को मेरा मन नहीं करता था इस अस्थमा की बीमारी के कारण। ये बीमारी मेरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मैं बहुत परेशान हो रहा था। फिर मैं किसी और डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मुझे इनहेलर, नेबुलाइज और कुछ मेडिसिन खाने को दी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इनहेलर आपने दिन में 3 बार और नेबुलाइज आपने दिन में 2 बार लेना है। जैसे डॉक्टर ने बताया मैं वैसे ही इनहेलर और नेबुलाइज लेता रहा, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया और बहुत सारी मेडिसिन भी खाई, लेकिन मुझे इस अस्थमा की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा था। इस बीमारी से परेशान होकर मैंने सुसाइड करने का सोचा और ट्रेन के नीचे आकर मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा। इस बीमारी की वजह से मैं पूरी तरह से टूट चुका था, हार चुका था और मेरे पास ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी और मेरे हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। और मेरे ख़राब हालातों को देखकर मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री खामरा चर्च के बारे में बताया। जब मैं पहली बार चर्च में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने टेस्टमनियों को सुना कि कैसे लोग अपनी भयानक बीमारियों से ठीक हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। तो मेरे मन में भी एक विश्वास जागा कि मैं भी यहाँ से ठीक हो सकता हूँ। फिर मैं लगातार चर्च आता रहा। 24 फरवरी 2019 को मैं चर्च में आया था और परमेश्वर के दास ने घोषणाएं की। अपने हाथों को उठाओ चर्च, और शैतान का काम बोलो नाश हो जाए। हर तरह की बीमारी आपको बॉडी को छोड़े और चली जाए। दमा चला जाए, दमा चला जाए। हर वो आत्मा जो सफलता पे सवार होने से रोके, होली गोस्ट फायर। हर वो आत्मा जो शैतानी है, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। उस घोषणा को ग्रहण करने के बाद मुझे वॉमिटिंग आई और जैसे ही वॉमिटिंग आई मैंने अपने आप को चेक किया तो मैंने फील किया कि परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे छुआ है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी। उस दिन से अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब ना ही तो मैं कोई इनहेलर लेता हूँ और ना ही नेबुलाइज लेता हूँ और ना ही मैं कोई खाने में परहेज़ करता हूँ। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो इंसान के लिए अन्न होना है वह परमेश्वर के लिए होना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया और मुझे नया जीवन दिया।